नमस्ते दोस्तों, वेल्थ वॉरफेयर हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को महायुद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या दुनिया की महाशक्ति ने ईरान का गला घोंटने के लिए समंदर का सबसे अहम रास्ता बंद करते हैं दिया है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उस संकरे रास्ते की जहां से दुनिया की खुशहाली और तबाही दोनों का रास्ता गुजरता है। ये कोई साधारण सैन्य घेराबंदी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसमें एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जिद है और दूसरी तरफ ईरान का अस्तित्व। आज हम इस पूरी साजिश, रणनीति और संभावित तबाही का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच जाएगा। शुरू में बात सिर्फ ईरान की सत्ता बदलने और उनके परमाणु ठिकानों को तबाह करने की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक ऐसा ऐलान किया जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने जा रहा है जिसे ईरान पहले ही अपनी हरकतों से खतरनाक बना चुका है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जो रास्ता पहले से ही बंद जैसा था उसे अमेरिका क्यों ब्लॉक कर रहा है? इसका जवाब छिपा है ट्रंप की उस खतरनाक स्ट्रेटेजी में जिसे हम इकोनॉमिक डेथ वारंट कह सकते हैं। हॉर्मुज दुनिया का वो चोक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। अब तक ईरान यहाँ दादागिरी दिखाता था। ईरान ने यहाँ कोई औपचारिक पाबंदी नहीं लगाई थी, बल्कि उसने इस रास्ते को इतना डरावने जाल में बदल दिया था कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। ईरान ने समंदर की लहरों के नीचे नेवल माइंस यानी समुद्री बारूद बिछा रखा था। उनकी स्वॉर्म टैक्टिक्स यानी छोटी छोटी तेज रफ्तार नावों का झुंड किसी भी बड़े टैंकर को घेरने के लिए तैयार रहता था। इसके अलावा कोस्टल एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन 24 घंटे आसमान से निगरानी कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बिना ईरान की मर्जी के यहाँ से परिंदा भी पड़ाने के लिए तैयार रहता था, नहीं मार सकता था। इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाजों का बीमा करने से मना कर दिया और दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन चरमरा गई। लेकिन अब ट्रंप ने बाजी पलट दी है। ट्रंप का मकसद सिर्फ रास्ता रोकना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर अपना हक जमाना। वो चाहते हैं कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल खत्म हो और अमेरिका तय करे कि कौन सा जहाज वहां से गुजरेगा और कौन सा नहीं। ये सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला है। ईरान की पूरी जान उसके तेल निर्यात में बसी है। वो चोरी छिपे डार्क फ्लीट के जरिए चीन को तेल बेचकर अपनी तिजोरी भरता है। ट्रंप इसी लाइफलाइन को काटना चाहते हैं। उनका मकसद साफ है, अगर ईरान तेल नहीं बेच पाएगा तो उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसकी जनता सड़कों पर आएगी और सरकार गिर जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के साथ करने की कोशिश की गई थी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपनी आधी नेवी को हॉर्मुज के पास झोंक दिया। समंदर के उस संकरे हिस्से में अमेरिका के 15 से ज्यादा घातक वॉरशिप्स तैनात हैं। इनमें सबसे बड़ा शिकारी है यूएसएस त्रिपोली। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक किला है। इस पर तैनात F-35 लाइटनिंग जेट्स ऐसे अदृश्य शिकारी हैं जो रडार की पकड़ में आए बिना ईरान के किसी भी ठिकाने को मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके साथ ही MV-22 ऑस्प्रे जैसे विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हैं और फाइटर जेट की तरह उड़ते हैं। इनकी मदद से अमेरिकी कमांडो पलक झपकते ही ईरान के खर्ग आइलैंड जैसे अहम ठिकानों पर कब्जा कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर ईरान ने पलटवार किया तो क्या होगा? ईरान के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइलें अमेरिकी जहाजों के लिए काल बन सकती हैं। अगर एक भी अमेरिकी जहाज डूबा तो ये सीधा सीधा तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल होगा। दुनिया के अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये तनाव नहीं थमा तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। इसका असर आपके और हमारे किचन तक पहुंचेगा, महंगाई आसमान छुएगी और वैश्विक मंदी छा जाएगी। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ट्रंप एक तरफ तेल की कीमतें कम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ खुद ही अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अपने दोस्त नाटो देश भी इस आग में कूदने से कतरा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस सख्त कार्रवाई के बाद ईरान अब घुटनों पर आ रहा है और समझौते की भीख मांग रहा है। क्या ये ट्रंप की कोई माइंड गेम है या वाकई पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील पक रही है? ईरान ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पूरी दुनिया सांसें रोककर देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये वर्चस्व की जंग है। एक तरफ वो देश है जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ वो महाशक्ति है जो दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहती है। दोस्तों, युद्ध कभी किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन जब बात दौलत और बारूद, वेल्थ एंड वॉरफेयर की हो तो इंसानियत अक्सर पीछे छूट जाती है। आज हॉर्मुज की लहरें शांत जरूर दिख रही हैं, लेकिन उनके नीचे जो बारूद भरा है वह कभी भी फट सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कूटनीति की जीत हो, वरना आने वाली नस्लें हमें इस तबाही के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है?
क्या ट्रंप की ये आक्रामक नीति सही है या वो दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपका हर एक विचार हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही अनसुनी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो वेल्थ वॉरफेयर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया की असल राजनीति कहां जा रही है। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,